सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। 9 महीने से चल रहा फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन पुलिस ने पैसों का लेन देन कर आरोपी मुलजिम को भगा दिया। अब पुलिस ही गिरफ्तार मुलजिम को रिश्वत लेकर भगाएगी तो अपराधों में कमी कैसे आएगी। मामला थाना आजाद नगर इंदौर का है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी वासुदेव मालू, पिता का नाम घनश्याम दास मालू, निवासी परिसर पीपली आना इंदौर का होना बताया जा रहा है। आइए बताएं मामला क्या है। फरियादी रमेश कुमार मलकानी द्वारा एफआईआर थाना आजाद नगर इंदौर में की थी, जिसमें रमेश कुमार द्वारा 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धारा 406, 409, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी द्वारा दूसरे के जीएसटी नंबर को अपना बताकर महाराष्ट्र के लिए इंदौर ट्रांसपोर्ट में किराने का सामान लोड कराया गया था। आरोपी ने हद तो तब कर दी जब किराने का माल महाराष्ट्र गया ही नहीं और इंदौर में ट्रांसपोर्ट से प्राप्त कर लिया। इसमें ट्रांसपोर्ट की भी मिली भगत है। मिली जानकारी के अनुसार आजाद नगर पुलिस ने आरोपी वासुदेव मालू को गिरफ्तार कर लिया और इसी प्रकरण में सुरेश मोटवानी 5 महीने से जेल में है, जबकि प्रकरण में एक सह आरोपी हितेश कुमार चौहान और चिंटू फरार बताए जा रहे हैं। चंदन नगर टीआई से इस संबंध में जब बात की गई क्या वसुदेव मालू को गिरफ्तार किया गया है, तो वे साफ मुकर गए, जबकि हमारे सूत्रों का कहना है कि भारी लेन देन कर उक्त आरोपी को थाने से छोड़ दिया गया। थाने में बैठे मुलजिम वासुदेव मालू की फोटो ही उसकी गिरफ्तारी की कहानी कह रही है। वरिष्ठ अधिकारी हरिनारायण चारी मिश्र से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मॉडल 1 और मंडी अधिनियम 1972 में विधानसभा के चलते कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों में यूरोप वक्त हो गया है। इस एक्ट के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने 1 दिवसीय हड़ताल करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के किसानों से पैन कार्ड के आधार पर सीधी खरीद करने वाले व्यापारी और विक्रेताओं से समर्थन मूल्य पर खरीदी और विक्रय उपज का भुगतान बिना लाइसेंस, प्रतिभूति और अन्य बचत नहीं होने से भुगतान की सुनिश्चित का संभव नहीं है, जिसके चलते किसानों को भुगतान के लिए परेशान होना पड़ेगा। आज हम लोग मॉडल एक्ट का जो अध्यादेश जारी करने जा रही है सरकार मंडियों में, तो मंडी तुलावटी हम्माल संघ, मंडी कर्मचारी संघ इन आदेशों का विरोध करती है। जो सरकार ने जो लागू किया है कि निजीकरण होने जा रही है मंडियाँ, उसका विरोध करने जा रहे हैं सभी लोग, और मध्य प्रदेश की पूरी मंडियों में विरोध चल रहा है। उसी के विरोध में हम लोग एक कलेक्टर महोदय को, मंडी सचिव महोदय को एक ज्ञापन देने के संबंध में। आप लोगों के इसमें कितने सीटों की मांग है? हम इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे में जो आदेश हुआ कि मतलब उसमें जो तौल होती है अभी जो होती आ रही है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे में तौल होनी चाहिए जैसे काम चल रहा था। अगर इनमें आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या कर सकते हैं? अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग विरोध करेंगे और इस बात को, आवाज को ऊपर तक उठाएंगे। क्या नाम है आपका? रामाश्रय गौतम, अध्यक्ष तुलावटी संघ। यहाँ पे एकत्र हुए हैं, क्या प्रॉब्लम लेके आए? सर, जैसे ये मंडी वर्तमान में चलती रही है, हम लोगों की ये मांग है कि उसी तरह चलना चाहिए, सब माल रोजगार में लगे रहें। अगर इस तरह मॉडल रेट में दे दिया जाएगा नहीं तो हमारे हम माल बताओ 800-900 बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे गरीब वर्ग? ऐसे कितने लोग हैं आप लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? अब आज मंडी बंद रही इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए हम माल लोगन। लिख के हमने सचिव महोदय को, कलेक्टर महोदय को सबको दिए हैं। जैसा वर्तमान में चलता है उसे चलना चाहिए। क्या नाम? कृषि उपज मंडी में 400 हम्माल संघ के। नीमच जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भादवा माता मंदिर को आम दर्शनार्थियों के लिए खोलने को लेकर गुरुवार शाम 5 बजे
मंदिर प्रशासक SL शाक्य, SDM और अजय हिंगे तहसीलदार ने भादवा माता पहुंचकर मंदिर के प्रबंधक और समिति के सदस्यों से आम जनता के मंदिर में प्रवेश और अन्य सभी व्यवस्था के संबंध में मौका मुआयना कर दिशा निर्देश दिए। किस प्रकार कोरोना जैसी महामारी के चलते हम सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए भादवा माता मंदिर को दोबारा आमजनों के दर्शन के लिए खोले। गुना में हुए दलित परिवार पर लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने इस मामले में शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सागर में भी जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मामले में सागर के संभागीय कमिश्नर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मामले में अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि गुना में हुए दलित किसान पर अत्याचार के मामले में शिवराज सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जबकि एक दलित परिवार पर इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर उनसे जमीन खाली करवाना पूरी तरह अनुचित है। कांग्रेस अब इस मामले में राज्यपाल से न्यायिक जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करती है। देश में और प्रदेश में देखा गया कि गुना में जो पुलिस ने बर्बरता की है एक हरिजन परिवार के ऊपर और उसकी फसल उजाड़ दी, उसके साथ 12 पीट की और इस तरीके से उसको कि वो बेहोश हो गया और उसने अपने अस्मिता बचाने के लिए जहर पीने तक की कोशिश की। आप देखिए कि ऐसी बर्बरता शायद ये पहली बार ऐसा देखा गया है प्रदेश में और सरकार ने सिर्फ एक कलेक्टर और एसपी को वहाँ से सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। अरे कायदे से तो उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर जांच बिठाना चाहिए कि ऐसी बर्बरता क्यों। अगर उसने किसी जमीन पे क्या सरकार और पुलिस लोगों की जमीन खाली कराने का ठेका लेने लगी है क्या? ऐसे तो देश में हजारों प्रकरण है। क्या इस प्रकार का कार्य हमारे कलेक्टर और एसपी करेंगे कि किसी एक आदमी के कहने से उस आदमी की फसल उजाड़ दी, उसके ऊपर मारपीट की, बच्चों को भी नहीं देखा गया, महिलाओं को भी नहीं देखा गया, उनके कपड़े फट गए और इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है। हम कांग्रेसी लोग पूरे देश में, हमारे राहुल गांधी जी ने भी इस बात की चिंता की है कि ये सरकार कहाँ जा रही है और क्या चाहती है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को कभी भी ऐसे पदों पे भेजना ही नहीं चाहिए जो जनता के प्रति अपना भाव जो है वो ऐसा नहीं रखते कि जनता की वो सेवा करने आए हैं। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है। सागर शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के रजोवा गांव के पास कैंप लगाकर जुए के फड़ खिलाए जा रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर 5 जुआरियों से 21,500 रुपए नगद और 3 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस को आता देख अन्य जुआरी वहां से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों को थाने में लाकर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि रजोवा गांव के पास खेत में टेंट लगाकर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने मौके पर से 5 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन अन्य आरोपी वहां से भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त हुई थी खाद फैक्ट्री के पास रजौआ रोड पे जो है कुछ लोग युवा खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक हुई, थाना मोतीनगर की टीम जो है वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे ताश पत्तों से जो है कुछ लोग युवा खेल रहे थे, जिनको उपस्थित बल की मदद से जब पकड़ा गया तो 5 लोग जो हैं वो वहाँ पे उपस्थित मिले। कुछ अन्य जो है भागने की सूचना भी प्राप्त हुई है। इनसे जो 21,500 रुपये और 3 मोटरसाइकिलें और एक ताश की गड्डी भी बरामद हुई है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और सहायक सचिव योजना के तहत हितग्राहियों से पीएम आवास बनवाने के लिए 5 से 10,000 रुपए वसूल रहे हैं। ताजा मामला कटनी जिले के बहोरी बंद जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सलैया फाटक में सामने आया है, जहां गांव के नागरिक हितग्राहियों सोनेलाल बसोर, सुनीताबाई पति संतोषबेन, कल्लूबाई पति हरि सिंह और ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा बताया गया कि सरपंच, सचिव और सहायक सचिव पीएम आवास और अन्य कई योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर प्रत्येक हितग्राही से 5 से 10,000 रुपए की मांग करते हैं। रुपए नहीं देने पर योजनाओं से वंचित करने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई है। आप अपना नाम बताइए। और जी, राजकुमार बेन। ये पंचायत में आप किस पद पे काम करते हैं? ग्राम रोजगार से। अच्छा, ये झाईलाल नाई की पत्नी के द्वारा और कुछ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई है पंचायत कर्मियों के ऊपर, सहायक सचिव पे, कि उनके मकान का पैसा जो है वो गमन कर लिया गया है, पूरा पैसा नहीं मिला है। उसके संबंध में थोड़ा सा बताइए क्या हुआ है।
ये देखिए मनरेगा का जो उनका लेबरमेंट था उनके खाते में दे दिया गया है और किस्त नहीं है तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारा पूरा पैसा निकल गया है। मैंने बोली क्यों निकल गया, अभी नहीं निकला, इतना पैसा निकला है, कहाँ गया इतना पैसा, कहे नहीं है तुम्हारा पैसा। ऐसा तो अभी क्या दोबारा भी पैसे की मांग की जा रही? दोबारा भी पैसे की मांग की जा रही है, तो फिर पैसा नहीं डाला हमारे खाते में, और पैसा नहीं दिए। और इनका भी पैसा आया था क्या? हाँ, इनका भी पैसा आया था, नहीं दिया। किस नाम से इनका आया था आवास? तो आपसे भी पैसे की डिमांड की गई है? कितना? 5,000 रुपये की। इनसे कितने पैसे की मांग की गई है? 5,000 की। अच्छा, इनका भी पैसा रोका गया है? इनका पैसा भी रोका गया है मजदूरी का। अच्छा, आपकी ये कौन है? जेठानी है और जेठ है हमारी। बोलो ना। पैसा आपने दिए 5,000 दोनों? हाँ, पैसा दिए हैं, 2 जन 5,000 दिए। किसको दिए हो? सचो को। सचिव क्यों, नाम आम है कुछ? सचो का राजकुमार। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सोनेलाल नाम है सर, सोनेलाल बसोर, सलैया फाटक। अच्छा, ये आपका जो पीएम आवास का मकान बना है, इसका कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया है सर। इसमें कुछ क्या पैसा बाकी है या पंचायत द्वारा कोई मांग की गई है पास कराने के लिए? पैसा तो 5,000 सचो को दिया, 1,000 रुपया सहायक सचो को दिया। किस बात का दिया आपने? बोले कहा कि काका जी तुम्हारा मकान आया है, तो मैं कहें कि ठीक है भैया। तो कहे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता बाई, मेरे पति का नाम संतोष बैन। कहाँ के रहने वाले हैं? सलैया फाटक के। आपका पीएम आवास जो बना हुआ है, तो ये कंप्लीट हो गया है? जी। इसमें कितना पैसा आपको मिला? इसमें मेरे को पैसा मिला है, मकान बनने के बाद मेरा मजदूरी का पैसा बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब ये पता नहीं सहाय का सचो जाना है और सचो जाना है कि पैसा क्यों नहीं आया। अच्छा, तो आपका जो ये मकानों का पैसा पास कराने का कुछ पैसे ऐसे की डिमांड पंचायत से की जा रही है? 10,000 रुपये मांगा था सहाय का सचो नहीं, मैंने नहीं दिया। इसी कि मेरा मकान आया कि एक दूसरे को दे दिया गया, इसकी गुस्सम के खातिर मैंने नहीं दिया। कितने दिए? 500 रुपये उसको दिया हूँ केवल। वो बोल दिया कि कागजात के 500 रुपये लगते हैं, तो महाजनी के खातिर मैं उसको 500 रुपये दिया हूँ, उसके खातिर। आफत लाल यादव है, मैं ग्राम पंचायत सलैया फाटक, जनपद पंचायत बोहरीमंज, जिला कटनी का निवासी हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं विगत 2.5 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण की शिकायत है कि इसमें रोजगार सहायक एवं सचिव द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिनकी शिकायतें मैंने 37 की है। कलेक्टर जन सुनवाई में, जनपद पंचायत यानी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। हितग्राही बुद्धू सिंह गौड़, हरी सिंह गौड़, सोनेलाल बसोर, संतोष बसोर, यानी कुल मिला के 15-20 लोगों का प्रधानमंत्री आवास में उनसे पैसा भी लिया गया पहले मकान स्वीकृत कराने के लिए, और उनकी अंतिम किस्त जो मजदूरी की मिलती है वो आज तक नहीं दी गई, और वो भटकते रहे, शिकायत करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मैंने पूरे जगह शिकायत किया है, स्मरण पत्र भी उनको याद दिलाया है, कलेक्टर को, जिला पंचायत सीओ को, जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को। आज तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की और वो लोग परेशान हैं। कर्जा लेकर के मकान बनाया है, मटेरियल उधार लेकर के बनाया है। इस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। और शौचालय निर्माण में सीतामऊ मध्य प्रदेश शासन के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण मंत्री बनने के बाद प्रथम बार हरदीप सिंह डंग का गांव में आगमन हुआ, जिसमें गांव के भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और आम जनता के द्वारा श्री डंग का भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री डंग ने कमलनाथ सरकार पर कई आरोप लगाए और अपनी उपेक्षा होना और क्षेत्र का विकास न होने देने की बात कही। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ कार्यकर्ताओं और आम जनता ने विजय श्री देकर दोबारा भोपाल भेजा, लेकिन मैं किसी बड़े नेता का सगा संबंधी नहीं था, मुझे मंत्री पद नहीं मिला। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन का असर अब चित्रकूट पुलिस के ऊपर भी होता दिखाई दे रहा है और चित्रकूट पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत सक्रिय दिखाई दे रही है। कई महीनों से पुलिस की नाक में दम करके रखने वाली डकैत हनीफ को आखिर आज मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चुरेह कशेरुआ के जंगलों से दबोच ही लिया।
डाकू हनीफ पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डाकू हनीफ गत वर्ष एक खुआ व्यापारी की हत्या करने के बाद सुर्खियों में आया था। के जंगल में कितना इनाम मिला था? आज सुबह मानिकपुर के कसेरुआ जंगल में एसओजी प्रभारी को सूचना मिली कि हनीफ गैंग का मुखिया हनीफ, जो कि मऊ का रहने वाला है, वो घूम रहा है। इस सूचना पर तत्काल उन्होंने एसएचओ मानिकपुर से संपर्क करके रणनीति बनाई और यहाँ पर एक मुखबिर के जरिए उसको घेरने की कार्रवाई की गई। जैसे ही उसने स्वयं को घिरा हुआ देखा, उसने तुरंत जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। उसके बाद भी पुलिस पार्टी ने उसे ललकारा और आत्मसमर्पण के लिए उसे बुलाया, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण को बुलाने के बावजूद भी पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। दोनों ओर से लगभग 1 दर्जन करीब फायरिंग हुई है, जिसमें कि अभियुक्त हनीफ के पैर में गोली लग गई है और उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। ये अभियुक्त हनीफ गैंग का लीडर था, जो कि एक पंजीकृत गैंग है। थाना मऊ का हिस्ट्री शीटर है, जनपद के टॉप 10 अपराधी है और इस पर रेंज स्तर से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसको अस्पताल में भेज दिया गया है और पूरी टीम द्वारा अग्रिम जो कार्रवाई वो की जा रही है। सर, क्या असला है, क्या बरामद हुआ? देखिए, जैसा कि आप लोग मौके पर आप लोग देख रहे हैं कि एक कटी हुई नाल की जो राइफल है 12 बोर की, वो बरामद हुई है और उसी के साथ एक बेल्ट जिसमें काफ़ी कारतूस लगे हुए हैं, चले और बिना चले, दोनों बरामद हुए। सर, पुलिस टीम से कुछ हताहत ऐसे कुछ हुआ? पुलिस टीम पूरी सुरक्षित है और अभियुक्त जो है उसके पैर में गोली लगी। रतलाम जिले के जावरा में पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। फरियादी कन्हैया लाल जाट बढ़िया गोयल द्वारा बताया गया कि मेरी भूमि जिसका डायवर्शन हो चुका है, वो पटवारी द्वारा कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए फरियादी से 15,000 मांगे गए। फरियादी द्वारा 4,000 दिए गए। वहीं रिश्वत लेते पटवारी को उज्जैन लोकायुक्त के इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा और संतोष जमरा की टीम द्वारा उसके न्यू धान मंडी रोड के पास जावरा स्थित कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कन्हैया लाल जाट ने दिनांक 15 को पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन लोकायुक्त को एक शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का दिया था कि इसने अपने गांव के एक मुकेश माली से एक कृषि भूमि क्रय की थी लगभग 4 वर्ष पूर्व। अब ये उसका आवासीय प्रयोजन के लिए डायवर्शन करा रहे थे, तो एसडीएम कार्यालय से डायवर्शन का आदेश हो चुका था और उसको कंप्यूटर में एक्टिव कराना था। इसके लिए ये पटवारी, ये विजय सोंदल जी उनके हल्का पटवारी है, उनसे जाके मिले तो उन्होंने 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। उक्त शिकायत का सत्यापन हम लोगों ने कराया, रिकॉर्डिंग कराई, सत्यापन सही पाया गया और इस पर से हमने 7,000 रुपये की रिश्वत मांगना तय हुआ, राजी हुए ये, और आवेदक के पास 4,000 रुपये की व्यवस्था हो पाई थी। वो 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज ये पकड़े गए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है। किन धाराओं में इन पर प्रकरण दर्ज हो सकता है? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A के तहत अभी कार्रवाई चल रही है। पटवारी कौन सा जगह है? ये पटवारी है हल्का नंबर 43 बढ़िया गोयल। बढ़िया गोयल तहसील जावरा। जी सर, मेरा ड्राइवेशन एसडीएम साहब से बना हुआ था और उसकी रसीद मेरे पास में है अवेलेबल, और वो मैंने पटवारी साहब को चढ़वाने के लिए कंप्यूटर में दी थी, तो इन्होंने मेरे से 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी। पटवारी साहब विजय सोंदल। किस मामले को लेकर रिश्वत मांगी? जी, वो ड्राइवेशन कंप्यूटर में चढ़वाने के लिए। तो क्या कुछ किया जी? तो सर, मैंने 15 तारीख को लोकायुक्त को शिकायत की है और उसके बाद में 16 तारीख के दिन टीम आई थी यहाँ पे जांच करने के लिए। जब कि प्रकरण हुआ वो सर 17 तारीख को मतलब 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उन्होंने मांगे मेरे से। तो मेरे पहले तो 7 मांगे थे, लेकिन मेरे पास में पैसे की कमी होने के कारण मैंने 4,000 रुपये उनको दिए। पहले कहा कि 15,000 मांगे थे। हाँ, 15,000 मांगे थे, तो 7,000 रुपये में फाइनल बात हुई थी हमारे। तो उसके बाद में मेरे पास में 4,000 रुपये थे, वो मैंने इनको दिए। तो आज दी जी, लोक सेवा केंद्र कर रहे हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल से शुक्रवार को 8 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे।
इस अवसर पर उपस्थित डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित और हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा स्वस्थ मरीजों का स्वागत अभिनंदन करतल ध्वनि से किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले, कॉलेज के डीन संजय दीक्षित के साथ खड़े पैरामेडिकल स्टाफ को साक्षात नमन कर रहे ये है राकेश पोरवाल, पेशे से फोटो पत्रकार। श्री पोरवाल आज मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए। उन्हें 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भर्ती किया गया था। आज उनके सहित कुल 8 लोगों को कोरोना की जंग जीतने पर डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज किए गए सभी लोगों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। सभी को एक किट भी प्रदान की गई। राकेश भैया